नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। वैसे तो गुजरात में चुनाव चल रहा है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा भी है जो बहुत संवेदनशील है और ये मुद्दा आज का नहीं है, सालों पुराना है। एक प्रतीक बन गई हैं बिल्किस बानो। इंसाफ मिला था उन्हें सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त को जो इस मामले में 11 दोषी थे जो छोड़ दिए गए, और वैसे भी वो जब तक जेल में रहे अधिकतर समय वो पैरोल पे रहे। ये कहा गया कि उनका कंडक्ट बहुत अच्छा था, 14 साल की सज़ा काट चुके हैं और उन सभी 11 दोषियों को छोड़ दिया गया। चुनाव में भी ये मुद्दा है, तमाम पार्टियां उठा भी रही हैं और कुछ पार्टियां इस पर मौन व्रत पर हैं। हम चाहते थे बिल्किस बानो से मिलने के लिए, उनकी आप बीती उन्हीं से सुनने के लिए, लेकिन मेरे साथ हैं उनके शौहर यानी उनके पति याकूब। याकूब भाई, इस वक्त आप लोगों के मन में क्या गुजर रहा है, चल क्या रहा है? इस वक्त हमारे मन में बहुत मायूसी और दुख चल रहा है। इस वक्त हम लोग बहुत मुश्किल में जी रहे हैं। पूरी फैमिली हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है। जब से 15 अगस्त का जो जजमेंट आया है, जो गुजरात सरकार ने उसको एक कमेटी बना के छोड़ दिया गया है, उसमें ना हमारी कोई सुरक्षा के बारे में सोचा है, ना कुछ भी नहीं सोचा। इतने बड़े गंभीर आरोपियों को जो आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, उन आरोपियों को छोड़ देना इन सरकार के बहुत बड़ा हम लोगों को धक्का लगा है। जो हमारे न्याय तंत्र पे हमने जो भरोसा किया था और हमारे देश की न्याय ने हमको न्याय दिया है, हमारे देश की न्याय तंत्र को हम मान रहे थे, लेकिन हम जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कुछ जीने की कोशिश कर रहे थे, बच्चों के साथ एक जगह रहना चाहते थे। ऐसे तो कई बार हम जगह चेंज करते रहे, वो लोग पैरोल पे भी आते थे, तब भी हमको बहुत डर था। लेकिन आप जो ये कहते हैं कि जगह चेंज कर रहे थे, तो मतलब क्या आपको अपनी जान का खतरा है, बिल्किस की जान का खतरा है, ऐसा अब भी लग रहा है आपको? देखो, अब तो पूरी तरह जान का खतरे की बात हो रही है और ये लोग घर जो जिसको जेल में रहना था वो आज घर पे है, और जिसको घर पे रह के उनकी ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी, वो आज उनकी जगह का वक्त का ठिकाना नहीं है। मतलब क्या बिल्किस को बार बार जगह बदलना पड़ता है, आपको भी जगह बदलना पड़ता है? आपको लगता है कि अगर एक जगह रहे पता चल गया तो कुछ भी हो सकता है? देखो, पूरे हम बार बार कह चुके हैं कि इन लोगों को यहाँ से छूटने के बाद हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जब तक ये लोग जेल में नहीं जाएंगे तब तक हमको चैन सुकून वाली ज़िंदगी नहीं मिलेगी। जो ज़िंदगी हमने 15 साल 18 साल लड़ते लड़ते निकाली थी, और उसके बाद जो हमको ये झटका मिला है, बहुत ख़तरनाक झटका हमको दे दिया है। तो बिल्किस अभी कहाँ है? आपके कितने बच्चे हैं? वो लोग कहाँ हैं, कैसे हैं? देखो, अभी पूरा फैमिली डिस्टर्ब है। मैं आपको कह चुका हूँ कि मेरा पूरा फैमिली डिस्टर्ब है। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बार बार ये चीज़ को दोहराना पड़ता है। बिल्किस भी अभी मायूस है, बिल्किस की खुद टेंशन में है कि क्या होगा, और हम लोग एक साथ में भी रह नहीं पा रहे हैं। आपने क्या पुलिस से, गुजरात सरकार से सुरक्षा की भी मांग की है? इस बारे में कोई आपने एप्लीकेशन दिया है? देखो, हमने बहुत बार कोर्ट से और बार बार मीडिया में हमने बोला है कि भाई हमारी सुरक्षा, अभी तक गुजरात सरकार ने हमको कुछ भी नहीं दिया है सुरक्षा के बारे में, और हमारी सुरक्षा के बारे में सोचा भी नहीं था। जब से केस शुरू हुआ और जब केस वापस 15 अगस्त को दिन 11 आरोपियों को छोड़ दिया, उसके आरोपी निर्दोषी, उनको तो कोर्ट से सजा हो गई, जो कन्विक्टेड थे। कन्विक्टेड है उनको छोड़ दिया गया, उनके बावजूद भी हमारी सुरक्षा का कुछ सोचा नहीं। तो ये जो 11 लोग छूटे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट से, देश की सबसे बड़ी अदालत से सज़ा मिल चुकी है, पहले सीबीआई स्पेशल कोर्ट, फिर मुंबई हाई कोर्ट, फिर ये, तो ये जो 11 लोग हैं, इनके तरफ से अभी भी आपको थ्रेट मिलता है क्या? देखो, हम तो अभी इस वक्त हम बहुत मायूसी में हैं, क्योंकि हमको डर तो बहुत है, क्योंकि वो लोग, डर किस बात का? उन लोगों का ही डर है। जो 11 लोग हैं वो हमारे ऊपर न खतरा बन के खड़ा हो जाए, उनका ही डर है हम सबसे ज़्यादा। ये जो गोधरा की बीजेपी के एमएलए हैं सीके राहुल जी,
तो उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये लोग बड़े अच्छे संस्कार के हैं, ब्राह्मण हैं, इसीलिए छोड़ दिया गया। वो खुद भी उस कमेटी के मेंबर थे। देखो, इन्होंने जो बयान दिया है उन कमेटी के मेंबर के साथ उन्होंने जो समझौता करके इनके, और ये इनकी एक पॉलिसी थी संस्कारी कहने की। आज देश की जनता और देश के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग बिल्किस के साथ खड़े हैं कि कितने ब्राह्मणी थे, और कोर्ट ने भी बताया है कि वो कितने ब्राह्मण थे और कितने सच थे। उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी थी और उनको आजीवन कारावास भुगतना था, और उनको बाहर निकालने की, उनको संस्कारी, एक महिलाओं पे अत्याचार करने वाले लोगों को संस्कारी कहना आज देश की नारी का अपमान बहुत बड़ा हो चुका है। ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में अब गया है, जिसमें 29 तारीख को आगे सुनवाई होगी, जिसमें टीएमसी सांसद महुआ मित्रा समेत कई और लोगों ने एप्लीकेशन डाली है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि राज्य सरकार भी ये चाहती थी ऐसा करना और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा चाहती थी। दोनों की यही राय थी। तो आपको लगता है सरकार से भी कुछ नहीं मिलने वाला है आपके पास? देखो, सरकार ने जो दोनों तरफ से राय उनको मिली थी, वो जो बताया गया है इन लोगों ने, पहले तो गुजरात कमेटी का हमने सुना था, बाद में जब कोर्ट ने बोला आप जवाब दीजिए, उसके बाद पता चला है कि भाई हमारे वकील ने ढूंढा है कि भाई इसमें केंद्र सरकार की भी सहमति है। तो हम हमारे देश के न्यायतंत्र पे भरोसा कर रहे हैं आज भी कि हम लोगों को न्याय मिले, और जो 11 अपराधी हैं उनको वापस जेल में भेजें, और सरकार से और कानून से हम उम्मीद रखते हैं कि उसको वापस जेल में भेजें। वो तारीख थी 3 मार्च 2002 की, जब ये घटना हुई थी। उस घटना के बारे में सब लोग विस्तार से जानते हैं कि बिल्किस के साथ क्या हुआ। वो उस वक्त गर्भवती थी और सलेहा आपकी सबसे बड़ी बेटी थी उस वक्त? जी जी जी, सबसे बड़ी बेटी थी, 3 साल की थी वो। 3 साल की थी। तो ये जब ये सब कुछ हो रहा था, आप कहाँ थे, कैसे सब ये सब हुआ? देखो, हम लोग उस वक्त रंधीकपुर गांव में ही थे। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को भी मालूम है कि उस वक्त की जो हिस्ट्री है सब हम बार बार बता चुके हैं, और सबको मालूम है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। बहुत लंबा स्ट्रगल चला, चूँकि केस यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। आप लोग ही नहीं चाहते थे कि गुजरात में इसका ट्रायल हो, तो मुंबई में चला। तो मतलब एक वो समय था और फिर से आपको लगता है कि रिवाइंड होके फिर वही समय आ गया है? हम सोच रहे थे कि आज इनको आजीवन कारावास हो गया, उसके बाद कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट जजमेंट था, उसके बाद हम सोच रहे थे कि परिवार के साथ एक अच्छी ज़िंदगी शुरू किए कि बच्चों की भविष्य की तरफ जाए। उसके बाद कुछ ही साल के अंदर हमको ये दिन देखना पड़ा कि 15 अगस्त के दिन इतने बड़े अपराधियों को छोड़ दिया गया। जब ये खबर आई तब आप लोग कहाँ थे और क्या, कैसे पता चला आप लोग? हमको लोकल मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाई ये चीज़ हो रही है आपके केस में, ये लोग छूट गए। जब वो माला पहन के कोर्ट के सामने खड़े रहे थे, तब किसी मीडिया ने कवर किया होगा उसको, तो उसके हिसाब से हमको पता चला। बिल्किस ने भी वो वीडियो देखा होगा जब वो लोग जश्न मना रहे हैं, माला वाला पहन के निकले हैं। उस वक्त बिल्किस के दिल में इतनी बड़ी चोट लग चुकी थी कि बिल्किस एकदम मायूस हो गई कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि हम पूरा घर डर चुके थे। आप दोनों साथ साथ उस थे? दिन की घड़ी में जब याद करता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा ये लगता है कि हमारे साथ इतनी साल की लड़ाई के साथ हमने हमारे देश की न्यायतंत्र पे भरोसा किया और हमको न्याय भी मिला, और आज बिल्किस के साथ जो हुआ वो नाइंसाफ़ी हमको वापस याद करनी पड़ी। वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा था। कभी ऐसा भी हुआ कि आप जा रहे हों या कहीं ऐसी जगह पे कि उन दोषियों से आपका आमना सामना हुआ छूटने के बाद? देखो, हम रंधीकपुर में तो रहते ही नहीं हैं, और हम लोग कभी वहाँ जाते नहीं हैं, गए नहीं हैं रंधीकपुर में। अब आपके पास विकल्प क्या है? एक तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, निजी तौर पर भी आप कुछ कर रहे हैं? देखो, हमारे लॉयर से बात हुई है, हमारा भी हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो इन्होंने अभी तक जो सौगंधनामा गुजरात सरकार ने
दाखिल किया है, उसकी ये चल रही है। उसके बाद हम भी देखते हैं क्या होता है, कैसे करना है। आप राय मशवरा कर रहे हैं इसको लेकर के कानूनी लोगों से। हाँ जी जी। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी आपके 5 बच्चे हैं, जी। तो वो क्या बच्चे सारे स्कूल जा रहे हैं? देखो, स्कूल में तो पढ़ाई कभी कभी बीच बीच में उनको प्रॉब्लम भी हो जाती है, और बीच बीच में उनको पढ़ाई करना पड़ता है। वही सबसे बड़ा हमारे लिए परिवार का बहुत गंभीर प्रश्न हो गया है, क्योंकि हर चीज़ सुरक्षा की बात होती है। आपको प्रधानमंत्री मोदी पे भरोसा है कि चीज़ें शायद आपके लिए बेहतर हो जाएं? देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, आज हम उस वक्त के मुख्यमंत्री थे 2002 के वक्त के, आज हमारे देश के बड़ा प्रधान हैं। हम लोग कानूनी प्रक्रिया से जो बिल्किस को इंसाफ मिला था, आज भी हम वो कह रहे हैं कि हमारे देश की इतनी बड़ी अदालत बैठी है और बिल्किस को इंसाफ दे और उन 11 को वापस जेल भेजे। देखिए, अगर पूरे मामले को देखें याकूब भाई, तो शुरुआत से ही ऐसा लगा कि कुछ लोगों को जो इस मामले को लीपापोती कर रहे थे, आरोपियों को बचाने के, उसमें पुलिस वाले भी थे, वो कांस्टेबल भी था, एक आईपीएस अधिकारी भी था, ये सब सारी बातें आप जानते हैं। आपको कहीं से अभी भी लग रहा होगा कि सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं, आपको भरोसा है, कोई उम्मीद दिख रही है क्या आपको? देखो, सरकार की तरफ से पहले भी हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला है और इस वक्त भी हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो चुनावी मंच से या फिर राहुल गांधी ये बात कहते हैं बिल्किस के इंसाफ के लिए, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, तो क्या ऐसे लोगों ने या उनकी पार्टी के लोगों ने आपकी मदद के लिए आपसे कांटेक्ट भी किया है क्या? देखो, चुनावी माहौल के अंदर हर पार्टी का अलग अलग मुद्दा होता है, वो उनके हिसाब से चुनाव का मुद्दा होता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो देश के अंदर हमारे देश के नागरिकों ने और देश की नारी शक्ति ने जो बिल्किस के लिए जो मुद्दा उठाया है, और पूरे देश के लोग बिल्किस के लिए आवाज़ उठाए और बिल्किस के लिए इंसाफ मांगे, और जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने आवाज़ उठाई है, और आखिर तक मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्किस को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक बिल्किस के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा रहे उनको इंसाफ दिलाने के लिए। याकूब, जो कि बिल्किस बानो के शौहर हैं, और भले ही गुजरात में ये चुनावी शोरगुल में ये मामला अभी उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर भी ये मामला पहुंच गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी एक महिला को अपने इंसाफ के लिए। इंसाफ मिला तो एक कहावत लगी कि मतलब इंसाफ के घर देर है पर अंधेर नहीं वाली बात, लेकिन फिर से वही लंबी लड़ाई लड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है बिल्किस के परिवार को।